हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेरीकल्चर के बारे में देखने वाले हैं, रेशम कीट पालन के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेशम कीट पालन, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। और विश्व में रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो विश्व में जो रेशम का प्रचलन है वो सर्वप्रथम चीन से जो है प्रारंभ हुआ था। और चीन जो है प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। और इसी क्षेत्र में यानी कि रेशम उत्पादन में ही जो है भारत का दूसरा स्थान है। तो चीन क्या है रेशम उत्पादन में पहले स्थान पे है, भारत क्या है दूसरे स्थान पे है। और भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात जो 5 उसकी वाणिज्यिक किस्में हैं, जिसमें मलबरी आता है, ट्रॉपिकल टसर आता है, ओक टसर आता है, ईरी आता है और मूंगा, ये 5 का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो ज्ञात 5 वाणिज्यिक किस्म है उनका जो है उत्पादन किया जाता है। और वर्ष 2020 में विश्व के कुल रेशम उत्पादन का 37% योगदान किसका था? तो भारत का था। तो वर्ष 2020 में विश्व में जितना भी रेशम उत्पादन हुआ था, अगर विश्व में 100 किलो हुआ था तो उसका 37 किलो भारत का ही था। और भारत कच्चे रेशम का विश्व में सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अगर कच्चे रेशम में विश्व में देखा जाए तो भारत क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत में जो है सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, ईरी है, मूंगा है, उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। और 2020 में जो विश्व में कुल रेशम का उत्पादन हुआ था उसमें भारत का योगदान कितना था? तो 37% का था। और भारत में जो है कच्चे रेशम उत्पादन में जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में कुल रेशा उत्पादन कितना हुआ था? तो 34,923 मीट्रिक टन हुआ था। और इसमें से मलबरी का जो है योगदान कितना था? तो 74.03% था। और ईरी रेशम का योगदान कितना था? तो 21.07% था। और टसर रेशम का योगदान कितना था? तो 4.17% था। मूंगा रेशम का योगदान कितना था? तो 0.73% था। तो जो भारत में कुल रेशम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो मलबरी का था। सबसे कम योगदान किसका था? तो मूंगा का था। मलबरी का कितना योगदान था? तो 74.03 था। और उसके बाद मूंगा का कितना था? तो 0.73 था, जो कि सबसे कम था। अब भारत में विभिन्न प्रकार के रेशमों में जो है शीर्ष उत्पादक राज्य जो 5 प्रकार है भारत में, उनमें से जो है कुछ यहाँ पे चुने गए हैं। जैसे टसर रेशम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है टसर रेशम का? तो झारखंड करता है।
ईरी रेशम का कौन करता है? तो असम करता है। झारखंड जो है टसर रेशम का जितना भी उत्पादन होता है भारत में उसका 76%, 76.49% योगदान देता है। और ईरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है और 70.09% आता है ईरी रेशम का। और मूंगा रेशम का 82.28% असम में होता है। और शहतूत रेशम का जो है 44.14% कर्नाटक में होता है। तो टसर रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो झारखंड करता है। ईरी रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो असम करता है। मूंगा रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो असम करता है। ईरी और मूंगा दोनों का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा असम करता है। और शहतूत रेशम का जो है उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक करता है। और ये जो आंकड़ा था ये केंद्रीय रेशम बोर्ड से लिया गया है। और वर्ष 2021 और 22 में देश के 32% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है और जो है ये प्रथम स्थान पर है। तो वर्ष 2021-22 में देश के जो 32% से अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है और इस वजह से ये प्रथम स्थान पे है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा था 2005 में। और मूंगा रेशम का उत्पादन जो है विश्व में सिर्फ भारत में होता है। तो कौन सा ऐसा रेशम है जिसका उत्पादन सिर्फ भारत में होता है? तो मूंगा रेशम ऐसा है जो इसका उत्पादन जो है सिर्फ भारत में होता है। और असम जो है इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है। असम में जो है 82.28% होता है। तो मूंगा रेशम का उत्पादन जो है कौन करता है? तो विश्व में सिर्फ भारत करता है। और इसका शीर्ष मतलब जो था उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 82.28% है। और इसके अलावा एक और रेशम का जो है असम में उत्पादन किया जाता है, ईरी रेशम है वो। और नए किस्म की जो है रेशम में जैसे ईरी और मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन करता है? तो असम करता है। असम करता है। नए किस्म के रेशमों ईरी और मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो असम करता है। अब प्राकृतिक रेशम उत्पादक शीर्ष 4 राज्य यानी कि यहाँ तक के। तो पहला कौन सा आता है प्राकृतिक रेशम उत्पादक में? तो पहला है कर्नाटक। और दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरा कौन सा है? असम। और चौथा कौन सा है? तमिलनाडु। कर्नाटक जो है कितना उत्पादन करता है? तो कर्नाटक 11,191 जो है मीट्रिक टन उत्पादन करता है और ये प्रथम स्थान पे है। ये इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक रेशम उत्पादक में कौन प्रथम स्थान पे है? तो कर्नाटक है। उसके बाद द्वितीय कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है जो कितना करता है? 8,834 मीट्रिक टन करता है। और तृतीय कौन है? तो असम है जो कि 5,700 जो है मीट्रिक टन उत्पादन करता है। और चौथे स्थान पे कौन है? तो तमिलनाडु है, 2,373 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। और बात करें भारत में जो प्राकृतिक रेशम है कितना होता है? तो 34,923 मीट्रिक टन होता है। तो भारत में जो प्राकृतिक रेशम है उसमें कितना उत्पादन होता है? तो 34,923 मीट्रिक टन है। और इसका स्रोत केंद्रीय रेशम बोर्ड कपड़ा मंत्रालय है। अब उसके बाद भारत के कुल कपड़ा निर्यात में जो है रेशमी
वस्त्रों का हिस्सा कितना है? तो 3% है। भारत में जितना भी कपड़ा निर्यात होता है उसका 3% जो है रेशमी वस्त्रों का होता है। और भारत के रेशमी वस्त्र उत्पादक शीर्ष राज्य में कौन सा है? तो रेशमी वस्त्र उत्पादक में कौन सा आता है? कर्नाटक तथा असम आते हैं। तो भारत में जो है रेशमी वस्त्र उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है और असम है। और रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब किया गया? 1949 में किया गया। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान क्षेत्र जो कि बहरामपुर में है पश्चिम बंगाल में, इसको कब स्थापित किया गया? तो 1943 में किया गया। 1945 में एग्रीकल्चर में एक घटना हुआ था, उसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखिए। तो 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान क्षेत्र बहरामपुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? मेंदी पाथर मेघालय में है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रांची झारखंड में। तो केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेंदी पाथर मेघालय में है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो रांची झारखंड में है। और रेशम कीट की कई जातियां हैं और भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट यानी कि बॉम्बेक्स मोरई का जो है पालन किया जाता है। तो रेशम कीट में क्या है? कई सारी जातियां हैं, लेकिन भारत में अगर जो पूछा जाए कि सबसे अधिक किस शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है तो बॉम्बेक्स मोरई का किया जाता है। और रेशम का धागा जो है प्रोटीन से, जबकि कपास और जूट का धागा, जूट का सूत जो है सेलुलोज से जो है बना होता है। तो रेशम का धागा किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। और कपास और जूट का किससे बना होता है? तो सेलुलोज से। और रेशम का धागा जो है कीट के कोया से जो है प्राप्त किया जाता है। और यह कीट के जो है प्यूपा अवस्था में बनता है। तो रेशम का धागा जो है किससे प्राप्त होता है? तो कीट के कोया से प्राप्त होता है। और यह कीट जो है कि किस अवस्था से प्राप्त होता है? तो प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है। और रेशम कीट प्यूपा अवस्था में शरीर के चारों ओर क्या होता है? रेशमी धागा बनाकर अपने धागों को जो है अपने को धागा बनाकर क्या करता है? अपने को धागे के बीच बंद कर लेता है, जिसे कोया कहते हैं। तो कोया किसे कहते हैं? तो रेशम कीट क्या करता है? प्यूपा अवस्था में शरीर के चारों ओर रेशमी धागा बनाकर अपने को खुद को वो क्या करता है कि धागे के बीच बंद कर लेता है, जिसे कोया कहते हैं। तो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो चीन में हुआ। और भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला कौन है? तो पहला जो है चीन है। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के आंकड़े के अनुसार 2021-22 में कुल रेशम उत्पादन कितना हुआ? तो 34,923 मीट्रिक टन हुआ। और जिसमें से मलबरी किस्म के रेशम का जो है ज़्यादा हुआ, 74.03% योगदान रहा। और टसर रेशम की जो है दो प्रजातियां होती हैं, एक ट्रॉपिकल टसर होता है, दूसरा ओक टसर होता है। और टसर रेशम का उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा होता है? तो झारखंड में। ईरी रेशम का कहाँ होता है? असम में। मूंगा रेशम का कहाँ होता है? असम में। और शहतूत रेशम का कहाँ होता है? कर्नाटक में। और नए किस्म के रेशमों जिसमें ईरी और मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है।
और मूंगा रेशम का उत्पादन जो है विश्व में सिर्फ भारत में होता है और असम इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है जिसमें 82.28% होता है। और प्राकृतिक रेशम उत्पादक शीर्ष 4 राज्य की बात करें तो उसमें पहला आता है कर्नाटक आता है, दूसरा आंध्र प्रदेश आता है और तीसरा तमिलनाडु आता है, नहीं तीसरा जो है असम आता है और चौथा तमिलनाडु आता है। और भारत के रेशमी वस्त्र उत्पादक शीर्ष राज्य की बात करें तो उसमें कर्नाटक आता है और असम आता है। और भारत में जितना भी कपड़े का निर्यात होता है उसमें रेशमी वस्त्रों का हिस्सा कितना है तो 3% है। और केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुआ 1949 में। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान क्षेत्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल में है, स्थापना कब हुआ 1943 में। और केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो मेंदी पाथर मेघालय में है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है तो झारखंड में है, रांची झारखंड में। और भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट यानी कि बॉम्बेक्स मोरेई का जो है पालन किया जाता है। और रेशम का धागा किससे बना होता है तो प्रोटीन से बना होता है, जबकि कपास और जूट का सूत किससे बना होता है तो सेलुलोज से बना होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।